afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we have to just learn about the some uses of templates. They're theoretical classes, and today we will just learn and start the practical classes of the previous chapter. ठीक है, पिछले क्लासेस में जो भी चीज़ें हुई उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल के क्लासेस हैं, नाउ वी हैव टू जस्ट लर्न इन दिस सेशन. सो फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट ओपन ऑफिस राइटर. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द ओपन ऑफिस राइटर, दैट इज इन द desktop icon, and as well as it is also into the, just go to the start button, and then just go to the all apps, and then there is a search bar also. There is a three types to open a open office writer. So first one, that is a double click on the desktop icon, and otherwise go to the start button, and then all apps, and then search the open office writer software that is installed in your computer. ठीक है, यहाँ से हमें ओपन ऑफिस सर्च करना है, कहाँ पे है. सो सिंपली वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द ओपन ऑफिस राइटर. ओपन ऑफिस यहाँ पे देखो कहीं पे होगा. This is the Open Office Writer 4.1.7. So you have to just click on the 4.1.7, and then after clicking, then there is a different types of packages that will be there. Is a different types of component, not packages. Of Open Office is a package, and these are the some components of the Open Office Writer. So simply you have to just open the writer. So simply you have to just click on the Open Office Writer. यहाँ पे हमें click करना है Open Office Writer पे. So click on the Open Office Writer, then it will be open into your screen. ये थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा. ये ओपन हो रहा है हमारा ओपन ऑफिस राइटर, एंड दिस इज कॉल्ड द राइटर. तो ये हमारा राइटर था. सो हम लोगों ने इसको कैसे ओपन कर लिया, सिंपली हम लोग वहाँ पे गए, या अदरवाइज हम लोग यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं. अगर हम लोग ओपन ऑफिस राइटर यहाँ भी हम लोग डालें ओपन ऑफिस राइटर, ये हमारा ऊपर में ही आ गया. ये ओपन ऑफिस भी है. सो दिस इज कॉल्ड द पैकेज. इसको हम लोग पैकेज बोलते हैं. अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा पैकेज ओपन करेगा, और वहाँ से अभी तो ये हमारा ओपन है ऑलरेडी, तो वो ओपन नहीं होगा. इसको अगर हम लोग क्लोज करेंगे, यहाँ से अगर इसको क्लोज कर दिया, तो हम लोग अगर उस पर क्लिक किया ओपन ऑफिस राइटर पे, ओपन, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म खुल गया, इस पर अगर क्लिक करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक पैकेज खुल गया. अब इस पैकेज में सारे कंपोनेंट्स है. स्प्रेडशीट भी है, प्रेजेंटेशन भी है, ड्राइंग भी है, डेटाबेस भी है, फार्मूला भी है. बट हमें क्या ओपन करना है, हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना है. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, देन इट विल बी अपीयर. ये पहले भी मैंने बता रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, ताकि जिन लोग को नहीं समझ में आया, छूट गया है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, उन लोग के लिए ये रिवाइज हो जाए कि कैसे हम लोग ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे. या ओपन ऑफिस राइटर ही नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए सिंपल हमारे इस विंडोज़ में ये सर्च बार है, ये सर्च बार है. सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, एंड देन टाइप योर सॉफ्टवेयर नेम दैट यू वांट टू ओपन. ठीक है, सिंपली तुम्हें टाइप कर देना है जो भी सॉफ्टवेयर तुम्हें चाहिए, जो भी नाम चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी सर्च करना है, वॉट एवर दैट इज इन योर सिस्टम. सो सिंपली यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सर्च बार. ठीक है, तुम्हारे सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए, वो सिर्फ सर्च बार में डालना है, और वो फाइल हो, फोल्डर हो, सॉफ्टवेयर हो, जो भी चीज़ें हो, वो सारे के सारे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे. तो इस तरह से हम लोग वहाँ से सर्च करते हैं. तो ये तो थी पहले की चीज़ें जो मैंने अभी बता रखी है ना. हम लोग देखते हैं कि अब टेम्पलेट क्या होता है. टेम्पलेट हम लोग देखा कि टेम्पलेट कैसे हम लोग लाते हैं, टेम्पलेट कैसे अपना खुद का टेम्पलेट बनाते हैं, वो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख रखा था. कैसे हम लोग टेम्पलेट्स को बनाते हैं, और कैसे टेम्पलेट को इंसर्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग न्यू टेम्पलेट को. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नए टेम्पलेट्स होते क्या क्या हैं. So first one, we have to just click on the file menu. So these are the called menu bar. This is called the menu bar. So simply you have to just click on the file menu. File menu पे click करना है, and then just choose the template option. This is the template option. In the file menu there is a template option. So simply just mouse over into the template option, then a sub menu appear that contains the organize, address, book, source, and the save and the edit. There are 4 options. So simply you have to just click on the सेव ऑप्शन. हमें क्या करना है कि हमें
सेव पे क्लिक कर देना। फाइल में जाना है, फाइल में जाके हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या अदरवाइज हम लोग अगर न्यू में जाके करें तो न्यू में भी जाके हम लोग टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट जो है हमारा टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको देख ले। सबसे पहले फाइल में जाना है, न्यू में जाना है एंड देन जस्ट गो टू द टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट। इट्स टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट में चले गए। तो जैसे टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट में गए, ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया दैट कंटेन्स द न्यू डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, माई डॉक्यूमेंट एंड सैंपल्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सैंपल्स बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द माई डॉक्यूमेंट बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द टेम्पलेट बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द न्यू डॉक्यूमेंट बॉक्स। अब इस न्यू डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे बिजनेस कार्ड है, डेटाबेस है, ड्राइंग है, फॉर्मूला है, HTML डॉक्यूमेंट है, लेवल्स है, मास्टर डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, XML है, यानी बहुत सारे यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट के बहुत सारे डिजाइन्स दे रखे हैं पहले से। यानी इस सारे तरीके से हम लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। दूसरा टेम्पलेट से, ये हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं। यहाँ पे देखोगे कि जैसे हम उस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैक करो, जैसे हम किसी भी चीज़ पे डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे जैसे हमने टेम्पलेट पे क्लिक किया, हमारे पास 3 ऑप्शन अपीयर हो गए, माई टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन, बैकग्राउंड्स एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टेम्पलेट अपीयर हो गए हैं। तो तीनों में से अगर हमें जो भी टेम्पलेट का इस्तेमाल करना होगा, जिस भी टेम्पलेट का इस्तेमाल करना होगा, वो हम लोग टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे जो भी टेम्पलेट हो, वो टेम्पलेट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कैसे कैसे कौन से टेम्पलेट्स में हमें जाना है। तो यहाँ पे जनरली 3 टाइप्स के टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल जिस भी टेम्पलेट में हमें जाना है उस पर क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स उसके अंदर हैं, वो सारे के सारे टेम्पलेट जो हैं यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। देखो, जैसे हमने प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, डबल क्लिक जैसे ही हमने प्रेजेंटेशन पे किया, तो यहाँ पे हमारे ये पूरा का पूरा जो है, जितने भी इसके अंदर टेम्पलेट्स थे, वो सारे के सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आ गए हैं। दिख रहा होगा सबको कि ये सारे के सारे टेम्पलेट्स ये ऑलरेडी जनरली प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स हैं। तो ये देखो, यहाँ पे प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स में ये जाके खुल गया। तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन में चला गया, क्योंकि ये टेम्पलेट्स जो थे प्रेजेंटेशन में यूज होते थे, हमारे यहाँ पे इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो इसलिए वो प्रेजेंटेशन में चले गए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्योंकि दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये प्रेजेंटेशंस पहले लिख रखा है, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड एंड प्रेजेंटेशंस में भी बहुत सारे ये 2 तरह के। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन का जनरली टेम्पलेट है। अगर हमें खुद के लिए टेम्पलेट डिजाइन करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग माई टेम्पलेट से जाके अपने टेम्पलेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे ये 2-3 तरह की चीजें थी कि हमने देखा कि भाई हम लोग टेम्पलेट को कैसे यूज करते हैं। जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बन रखे हैं, उस प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है, यहाँ पे देखो, ये हमारा प्रीव्यू पैनल है। ठीक है, ये हम लोग अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अपने प्रीव्यू पैनल में दिख जाएगा कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो किस टाइप का दिखेगा। मैंने बताया था कि ये प्रीव्यू पैनल है और ये हमारा टोटल जो है उसका कह दो तो बायोडेटा बताता है, मतलब उसका टाइटल क्या है, तो ब्राउन है, उसमें कौन सा ये डिज़ाइन रख रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कब ये हुआ है, 2006 में हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी जाती है। बट अगर हम इस पैनल में जाते हैं तो हमें अपना प्रीव्यू पता चलता है कि अगर हम इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करेंगे तो हमें वो कौन सा डिज़ाइन देगा। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपली जो भी डिज़ाइन हमें चूज करना है हम चूज करते हैं, एंड वो डिज़ाइन जो है, वो टेम्पलेट जो है, वो प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो है हमारे जो वर्किंग स्पेस है वहाँ पे ये यूटिलाइज हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि हम लोग अगर किसी भी टेम्पलेट को अप्लाई करें तो वह कैसा दिखेगा। तो वो मैंने दिखाया कि जब भी हम किसी भी चीज़ पर डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारे प्रेजेंटेशन में खुल जाएगा और हमें दिखाएगा कि भाई हमारा प्रेजेंटेशन किस वे में दिखता है। तो यहाँ से हम लोग जो भी ये हम लोग प्रेजेंटेशन से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं। जो भी टेम्पलेट्स हमें अप्लाई करना है वो हम लोग टेम्पलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि भाई टेम्पलेट्स में, फिर से हम लोग टेम्पलेट्स में जाते हैं। ये टेम्पलेट्स में गए हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी जब से देखो न्यू डॉक्यूमेंट के हैं, टेम्पलेट्स के हैं, तो अगर बाय द वे माई टेम्पलेट्स में अगर हमने कुछ बना रखा है तो इट्स ओके। लेकिन अगर माई टेम्पलेट में कुछ नहीं बन रखा है तो माई टेम्पलेट में नहीं बनने के बाद क्या हो जाएगा कि वहाँ से वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। दूसरा होता है कि भाई न्यू डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि न्यू डॉक्यूमेंट में हमारे पास ये बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ भी मौजूद हैं। जैसे देखो बिजनेस कार्ड से, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये बिजनेस
बिजनेस कार्ड का खुल गया, इसको हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट पे शिफ्ट कर देंगे। न्यू डॉक्यूमेंट पे शिफ्ट कर दिया तो ये देखो हमारा बिजनेस कार्ड का एक शेप बन गया। यानी कि ये हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा है जो हमारे पास आ जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट जिस भी वे में ओपन करना है, न्यू डॉक्यूमेंट हमारा जिस वे में ओपन करना है, हम उस वे में यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये था न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हमें बाय द वे ड्राइंग करना है तो हम लोग ड्राइंग मोड पे जा सकते हैं। ये हमारा ड्राइंग मोड है, यहाँ से हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का यहाँ से अलग अलग मोड है हमारे पास। ठीक है, दिख रहा होगा सबको। ठीक है, ये टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में गए। टेम्पलेट्स में सबने देख लिया कि भाई टेम्पलेट्स में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, हमने फिर उसी तरह न्यू डॉक्यूमेंट में देखा। न्यू डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो जिस भी टाइप्स को हमें ओपन करना है वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये तो था कि भाई टेम्पलेट्स जो हमारे पास प्री डिफाइंड है उसे यूज करने का तरीका। दूसरा है कि हम लोग टेम्पलेट्स बनाते कैसे हैं। टेम्पलेट्स अगर हमें बनाना है, अभी हमारे पास देखो माई टेम्पलेट्स में कुछ नहीं है। माई टेम्पलेट्स में हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, तो हमें सबसे पहले अपने टेम्पलेट्स को बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिस्टम के ही टेम्पलेट्स को देखा, तो अगर हम अपने टेम्पलेट को बनाते हैं तो हम लोग अपने टेम्पलेट को कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। इसको अभी हम लोग ने अगर चूज करना होगा तो चूज करके ओपन कर देना है, अदरवाइज इसको कैंसिल कर देना है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, नाउ हम लोग फिर से जाएंगे कहाँ, फाइल में जाएंगे एंड देन हमारे पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन होगा। इस टेम्पलेट्स के ऑप्शन में हमारे पास होगा सेव, ऑर्गेनाइज, एड्रेस बुक एंड एडिट का। तो हम लोग सबसे पहले सेव पे क्लिक करेंगे। तो सेव पे क्लिक करते हैं क्या हो जाएगा, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड इट कंटेन्स आल्सो द माई टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड और द प्रेजेंटेशन आल्सो। यहाँ पे भी ये तीनों चीजें ले रखा है। ठीक है, तो तीनों चीजें ले रखा है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें अगर न्यू टेम्पलेट बनाना है, खुद का टेम्पलेट बनाना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ टेम्पलेट का नाम देना होगा। तो बाय द वे हमने टेम्पलेट का नाम दे दिया क्लास 10th। हमने एक नाम दिया क्लास 10th। ये हमने एक नाम दे दिया कि क्लास 10th नाम का एक टेम्पलेट बनेगा। अब वो टेम्पलेट क्या होगा भाई, वो टेम्पलेट कहाँ पे सेव होगा, कौन से कैटेगरी में सेव होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले उसके कैटेगरी को चूज कर लेंगे। तो ये हमने क्या किया, कैटेगरी चूज कर लिया, माई टेम्पलेट्स को चूज कर लिया। अब इसको चूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जैसे हमने इसे चूज कर लिया तो ये कैटेगरी हमारी चूज हो गई। ठीक है, इस पे हम क्लिक कर दिया हमने और डायरेक्टली यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये जो क्लास 10th नाम का टेम्पलेट है वो हमारे अभी माई टेम्पलेट में कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो दिख रहा है बहुत सारे, यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे, लेकिन हमारे माई टेम्पलेट में कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर हमें यहाँ ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली नाम लिखा हमने टेम्पलेट का, जो भी नाम लिखना हुआ, एंड सिंपली हमने जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को चूज किया, जो भी कैटेगरी हमें चूज करनी है वो कैटेगरी चूज किया एंड देन हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, जो हमारा वो टेम्पलेट है, जो हमने टेम्पलेट बना रखा है, वो टेम्पलेट हमारे जो है लोड हो चुका होगा। देखो यहाँ पे अगर न्यू में भी जाके हम लोग चेक करते हैं टेम्पलेट्स में, ठीक है, तो हमने माई टेम्पलेट पे क्लिक किया। देखो हमारे पास यहाँ क्लास 10th का एक जो है टेम्पलेट यहाँ बन रखा है, दिख रहा होगा सबको। मैं फिर से एक बार दिखा दूं, न्यू में गए, ये टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट में गए, टेम्पलेट्स में गए और यहाँ पे हम लोग के पास वही 3 था। प्रेजेंटेशन में हमारे पास आ रहा था, प्रेजेंटेशन में जो भी चीजें थी वो आ रही थी। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ माई टेम्पलेट्स में नहीं आ रहा था। तो हम लोग ये माई टेम्पलेट में हम लोगों ने देखा कि माई टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक किया, डबल क्लिक किया हमने माई टेम्पलेट पे, हमारे पास ये क्लास 10th नाम का एक जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट बन रखा है। इसकी प्रीव्यू यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूं प्रीव्यू, एक मिनट। तो ये देखो, ये प्रीव्यू यहाँ पे दिख रही है, ये वाइट डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है, तो ये हमारा प्रीव्यू है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या देखा कि जो है हम लोग अपने टेम्पलेट्स को भी खुद से वहां पे बना सकते हैं। यानी खुद के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्पलेट चाहे तो हम खुद के अकॉर्डिंग जितने भी टेम्पलेट्स ऐड करने हैं वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। कहाँ से ऐड कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे, देन टेम्पलेट में जाएंगे एंड देन सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आ गया। देखो हमारे माई टेम्पलेट में क्लास 10th नाम का एक टेम्पलेट डिजाइन हो चुका है, बन चुका है। तो इस तरह अगर हम जितने भी टेम्पलेट ऐड करना चाहें हम लोग अपने अकॉर्डिंग वो सारे के सारे टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। करना क्या है, बस सिंपल न्यू टेम्पलेट में नाम को लिखना है जिस नाम से हम टेम्पलेट बनाना चाहते हैं एंड देन उसके बाद क्या करना है, माई टेम्पलेट यानी कि जो कैटेगरी है हमारे पास उसमें से कैटेगरी हमें चूज करनी है एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे है डिजाइनिंग।
तो डिजाइनिंग की बात करें तो उससे पहले हमें टेम्पलेट बनाने से पहले क्या करना होगा, पेज को थोड़ा डिजाइन कर लेना होगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा पेज जो डिजाइनिंग वे में आए, तो हम पेज को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ठीक है, कुछ कंटेंट डाल देंगे, कुछ फॉर्मेटिंग, ये जो हमारे पास पेज है उसमें कंटेंट डाल देंगे, फॉर्मेटिंग कुछ कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग ये टेम्पलेट बना लेंगे। ठीक है, टेम्पलेट बनाएंगे तो हमारा जो ये पेज है, ये सेम पेज का डिजाइन हमारे इस 10th वाले में सेव हो जाएगा। तो ये तो थे टेम्पलेट बनाने के तरीके। अब इसमें चीजें देखते हैं। एक टेम्पलेट में हम लोग के पास ऑर्गेनाइज का ऑप्शन है, जनरली यहाँ पे ही ऑर्गेनाइज का ऑप्शन है। तो ऑर्गेनाइज के ऑप्शन से हमारा क्या होता है, हम लोग वो चीजें देख ले कि जैसे हम लोग ऑर्गेनाइज पे क्लिक करते हैं, इसको यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, और अदरवाइज हम लोग यहां से, हमारे पास इस टेम्पलेट में भी ऑर्गेनाइज का ऑप्शन होता है, यहां से भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। दोनों तरीके से क्लिक कर सकते हैं। अगर हम लोग वहां से भी क्लिक करेंगे तो हम लोग वहीं पे जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइज पे क्लिक किया, हमारे पास यही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ये हमारा तब भी ओपन हुआ था जब हमने फाइल पे क्लिक करके ऑर्गेनाइज पे क्लिक किया था। तो ये डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे जो भी हमारा टेम्पलेट है, हम उस टेम्पलेट को जो भी चीजें, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स है, ठीक है, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट में जो भी सारे चीजें हैं, जो भी स्टाइल्स हैं, हम लोग बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल्स हो गया, हेडिंग स्टाइल्स हो गया, जो भी स्टाइल्स होगा, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉडी स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल है, कैप्शन है, इंडेक्स है, डिफॉल्ट है, यानी कि बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे अपीयर्ड हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जिस भी स्टाइल को चूज करेंगे, ये देखो सारे स्टाइल हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमने क्या कर दिया कि ये यहाँ पे ऐड हो गया, ये सारे स्टाइल यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टाइल को चूज कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो भी चूज करना है, यहाँ से हम लोगों ने स्टाइल, अगर बाय डिफॉल्ट स्टाइल रखना है तो हम लोग यहाँ से बाय डिफॉल्ट स्टाइल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो भी चूज करना है, यहाँ से हम डायरेक्टली चूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कमांड में जाएंगे। सो सिंपली क्लिक ऑन द कमांड एंड देन देयर इज अ 3 ऑप्शंस लाइक अ प्रिंटर, अपडेट, जो भी चूज हमें यहाँ पे जो भी चूज करना है या स्टाइल्स में ही रखना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है ऑप्शंस आते हैं इंपोर्ट के। ठीक है, बाय द वे 1 मिनट मैं बता देता हूँ, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आएंगे। हाँ, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चूज कर लिया, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। तो हमने टेम्पलेट को चूज किया एंड क्लास 10 जो हमारा टेम्पलेट है उसे चूज किया। उस टेम्पलेट को चूज करने के बाद अब हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई हमारा डिज़ाइन कैसा होगा। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमारे पास ऑलरेडी है, हमने ये सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कर दिया। तो हमारा जो भी टेम्पलेट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सिस्टम का डिफ़ॉल्ट होगा वो उसी तरीके से हमारा सिस्टम अपीयर होगा ना। सेट एज डिफ़ॉल्ट पे हमने क्लिक कर दिया। सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते ही जो हमारा कमांड है, नेक्स्ट टाइम से हम जब भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेम हमारे इसी लेवल पे अपीयर होगा जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें ओपन होती है। जैसे देख लो, अगर हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक भी करेंगे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे जो है अपीयर होगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा सबको। तो ये जनरली बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे पास, जो हमारे सिस्टम ने हमें देता है। हम चाहें तो अलग से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अगर ऑर्गेनाइज पे क्लिक किया, अगर हम चाहें तो अपने टेम्पलेट्स के अनुसार यहाँ से हम अलग से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करना है तो हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद है। अदरवाइज अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हम लोग यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब अपने डिज़ाइन को कहीं भी सेव करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली अपने डिज़ाइन को कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेम्पलेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर हमें कमांड चूज करना है तो हम कोई भी कमांड यहाँ से चूज कर सकते हैं। रिसेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट करना है, या हमें सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है, या अगर हमें प्रिंटर सेटिंग करनी है कि हमारा प्रिंटर क्या सेटिंग्स होगा इसमें। तो अगर हमारे यहाँ पे प्रिंटर इंस्टॉल होता तो हमारे यहाँ प्रिंटर भी आ जाता। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास ये पीडीएफ आया है क्योंकि प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ से हम जो है क्या होता है कि जो ओरिएंटेशन व्यू है, पेज ओरिएंटेशन है, यहाँ से हम लोग पेज ओरिएंटेशन चूज करेंगे लाइक अ लैंडस्केप एंड द पोर्ट्रेट, वट एवर यू वांट। नाउ गो टू द एडवांस सेक्शन एंड देन simply choose the page size. There is a different types of page size, so you have to simply choose the page size, one of the page size you have to just choose and then click to the OK button. OK button पे क्लिक करेंगे then क्या हो जाएगा कि ये पेज साइज हमारा चूज हो जाएगा एंड OK कर देंगे। यहाँ भी हम लोग OK कर देंगे तो ये हमारा पेज यहाँ पे चूज हो गया एंड देन इसको अब क्लोज कर देंगे। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम से अपीयर होगा वो हमारे उसी टेम्पलेट पे अपीयर होगा क्योंकि हमने वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर रखा है। तो ये था टेम्पलेट सेटिंग्स का तरीका।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंट को चेंजिंग या अपडेटिंग कैसे करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम किसी भी डिज़ाइंस को, जो भी डिज़ाइंस है हमारे पास, बाय द वे ये डिज़ाइंस है या कोई और डिज़ाइंस है टेम्पलेट का, अगर किसी भी डिज़ाइन को हमने सबसे पहले हमें क्या करना, कोई भी बाय द वे कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, उसके बहुत सारे डिज़ाइंस दे दिए हमने, ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइंस दे दिए। अब चाहे तो अगर हम उस डिज़ाइंस को डायरेक्टली कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी जैसे ही करेंगे हम लोग, कॉपी करते ही इसके टेक्स्ट के साथ साथ उसके सारे के सारे डिज़ाइंस भी कॉपी हो जाते हैं। सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं कॉपी होता है, पूरा का पूरा डिज़ाइन भी कॉपी हो जाता है। इवन अगर यहाँ पे तुम्हारा कलर लगा रखा हो, बाय द वे यहाँ पे तुमने ये कलर लगा रखा है, ठीक है, या इवन कोई शेप डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है, ये कोई शेप डिज़ाइन कर रखा है, इस शेप में भी कुछ ना कुछ कलर लगा रखा है, ठीक है, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, जब हम ये कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के साथ साथ पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाता है, पूरा शेप, सारा कुछ जो भी फीचर्स हैं, जो बैकग्राउंड फीचर्स हैं, बैकग्राउंड कलर्स हैं, वो सारे के सारे फीचर्स कॉपी हो जाते हैं। और फिर हम उसे जहां भी पेस्ट करना चाहें, बाय द वे यहाँ अगर जहां भी पेस्ट करना चाहें, हम लोग डायरेक्टली उसे पेस्ट कर सकते हैं। देखो जो हमने पहले कॉपी किया था ये वो आ गया, ठीक है। अगर हमें ये पूरा कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, इसको हमने फिर से कंट्रोल-C कर दिया और दूसरी जगह चाहे तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर दिए, तो ये सारी चीज़ें फिर से यहाँ पे अपीयर हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि डायरेक्टली हमने, सॉरी देखिए यहाँ पे देखो, फिर से अगर हमने पेस्ट करना चाहते हैं हमारे पास फिर से यहाँ पे पेस्ट हो गया। यानी कि जो भी टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब होता है डिज़ाइन, सिंपल सा बात समझ लो, टेम्पलेट का मतलब होता है डिज़ाइन। तो जो हमारे पेज का डिज़ाइन होगा, पेज का डिज़ाइन हम लोग खुद से भी कर सकते हैं और पेज के डिज़ाइंस को हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सिस्टम का है हम उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, जो हमने डिज़ाइन बनाया उस डिज़ाइन को कॉपी किया, जैसे ये एक बाय द वे डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को कॉपी कर लिया, या बाय द वे एक बताता हूँ मैं, बाय द वे यहाँ पे ले लो, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लो, ठीक है, कंट्रोल+न्यू से अब हमने यहाँ एक डिज़ाइन बना दिया, ये यहाँ पे एक ऐसे डिज़ाइन बनाया, ठीक है, ये एक डिज़ाइन है, ठीक है, इसका कलर सेट कर दिया हमने कि भाई इसकी कलर जो भी होगी, फिल कलर जो होगा वो कलर हो जाएगा तुम्हारा, नेक्स्ट दूसरा कलर हो जाएगा, ये ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है, ग्रेडियंट में जो भी कलर है वो हम लोग कलर यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे, ये कलर हमारा, इसका ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग जो भी डिज़ाइन है, हमने एक डिज़ाइन बना दिया, बाय द वे फिर से हम लोग यहाँ पे कुछ स्टार लिया, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक डिज़ाइन बना दिया, ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट डिज़ाइन हो गया। बाय द वे अगर इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि भाई नहीं हमारा टेम्पलेट यहाँ पे डिज़ाइन हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल-A करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक किए और कंट्रोल-A करेंगे, कंट्रोल-A करने के बाद कंट्रोल-C करेंगे हम लोग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और हम लोग जहाँ भी इसे पेस्ट करना चाहें, बाय द वे न्यू डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना चाहें, तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते, सॉरी ये हमारा पहले का कॉपी हुआ यहाँ पे आ चुका है, तो हम लोग यहाँ से इसे अगर चाहें तो यहाँ से देखो यहाँ पे कहाँ गया वो हमने जो बनाया था अभी ये है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल+A से, या अदरवाइज ये शेप है, टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट रहता तो पूरा का पूरा कॉपी हो जाता। अगर यहाँ पे बाय द वे थोड़ा सा इसको अगर हम लोग नीचे कर दें, एक मिनट, ये हमने इसे सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे कर दिया, ये हम लोग इसको ले आए थोड़ा नीचे, यहाँ पे कर दिया हमने, इसको यहाँ से थोड़ा नीचे किया, ये हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे तो कंट्रोल+A से पूरा कॉपी हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जहाँ भी पेस्ट करना है हम लोग बाय द वे यहाँ के बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ही जाके हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उसे पेस्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पूरा पेस्ट हो जाएगा। तो हमने जो भी डिज़ाइंस करना है, बाय द वे टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है कि हमारा हेडिंग कैसा होगा, हमारा टेक्स्ट बॉडी कैसा होगा, ठीक है। तो हेड टेक्स्ट, ये जो टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि हमारा जैसे जो हमने हेडिंग लिख रखा है वो हेडिंग का डिज़ाइन कैसा होगा, वो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा, ठीक है। हमारे जो अदर टेक्स्ट हैं, जो बॉडी टेक्स्ट है उसका डिज़ाइन कैसा होगा, हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ है उसका डिज़ाइन कैसा होगा, तो ये हमारा ये जो डिज़ाइन है वो टेम्पलेट्स यही शो करता है। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी टेम्पलेट डिज़ाइन करना चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन जस्ट कॉल मी एंड talk to me and just share your queries. So now सबको समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई confusion नहीं है. So have a good day, stay home, stay safe.